Hey guys, this is your host CMA Pradeep Dhyani and welcome to the video once again. So guys, finally वो दिन आ गया है कल यानी 3 तारीख को इंटर CMA इंटर और फाइनल का एग्जाम होगा। तो लास्ट वन डे स्ट्रेटेजी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, अपना गूगल क्रोम जो है, गूगल क्रोम चाहे वो इंटर हो या फाइनल के हो, गूगल क्रोम को और जो सैप टूल है उसको मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, वो दोस्तों अपडेट कर लेना। ठीक है, गूगल क्रोम और अपडेट कर लेना और सारी तैयारियां रखना। ठीक है ना। अब काफी सारे कैंडिडेट ने एक साल से वेट किया था और काफी सारे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने जिन्होंने जिनको जून में देना था वो अब दे रहे हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस बिल्कुल एग्जाम बहुत इजी आएगा। और मैं एक और बात बोलना चाहूंगा, स्टे काम रहना है आपको। कई बार क्या होता है कि आपका गाइस क्या होगा कि जब आप क्या करोगे, कुछ काम करोगे लैपटॉप पे, क्योंकि ये नया फर्स्ट टाइम हम लोग कर रहे हैं। वैसे तो हमने मॉडल पेपर दे दिया है, लेकिन आप लोगों को स्टे काम करना है। अगर कुछ गड़बड़ भी होती है ना, मान लीजिए अचानक ही किसी का कुछ हो जाता है, मान लीजिए शट डाउन हो जाता है कंप्यूटर, या फिर पावर बैकअप, या फिर नेट का इशू आ जाता है, किसी का नहीं आएगा, आई एम अश्योरिंग यू। ठीक है, किसी का ऐसा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है दोस्तों, काम रहना है। ठीक है ना। आप देखना एग्जाम इजी आएगा और एवरीवन विल क्लियर। ओके, लेकिन मेहनत करनी है। ठीक है, अब आपको करना क्या है ये मैं बताना चाह रहा हूँ मेनली। ठीक है, मेनली मेरा कंसर्न जो ये है कि अब आपके पास समय ज्यादा कम है। अब 24 घंटे, मान लीजिए जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इससे आप एग्जैक्ट आपके पास 24 घंटे हैं। फ्रेंड्स, मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ कि अब आपके पास कुछ नया करने का है नहीं, और ना ही कोशिश करना। जो छूट गया वो छूट गया, उसको आपको रहने देना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि 2 ईयर के पास जो पास्ट ईयर के पेपर है, जो 2 ईयर के पास्ट पेपर है अपने, इनको 2-3 बार रिपीट कर लीजिए। इनको 2-3 बार रिपीट कर लीजिए। जो सम्स हैं कैसे किस तरीके से हो रहे हैं ये देख लीजिए आप। ठीक है, बार बार इनको रिपीट कर लीजिए। और 2 पेपर होने के बाद फिर एक और पेपर अगर आप उठा सके तो उठा लीजिए। बाकी अब यही करिए। अब मैं बता रहा हूँ आपको, 2-3 पेपर, 2-3 ईयर के पेपर जो है वो कर लीजिए। देखना आपको 8 से 16 नंबर का जो क्वेश्चन है, काफी हद तक सेम टू सेम तो नहीं बोलूंगा, लेकिन नाम चेंज होगा या अमाउंट चेंज हो जाएगी, वो पेपर में आ जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ ठीक होगा गाइस। ठीक है, अब आपको 2-3 ईयर की जो पेपर है वो कर लीजिए। अब कुछ नया नहीं देखना, जो छूट गया वो छूट गया, और कोई जरूरत भी नहीं है और इतना समय भी नहीं है। ठीक है, आप अपना गूगल क्रोम हो गया, सैपटूल हो गया, वो अपडेट कर लीजिए। ठीक है, पावर बैकअप जो है वो फुल रखिएगा आप। जो भी है वाटर बोतल है। जब आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपको एग्जाम होगा ना, आप मान लीजिए आपकी बुक है। ठीक है ना, तो क्या होगा कि जब आप एग्जाम दोगे तो आपको एडमिट करना, एक बार दिखा देना, बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है। प्रोक्टर वोक्टर कुछ कुछ नहीं बोलेगा आपको, एक बार दिखा देना, खत्म बात। और अपने फोकस रखना एग्जाम पर, और ये नहीं सोचना कि कैमरा बार बार आपको डीएक्टिवेट। आप बस अपने काम पर ध्यान दो। अगर आप ईमानदार हो तो कोई कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये मेरा है। बस आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते जाओ, बस बार बार कैमरे की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। 2-3 सालों के पास्ट ईयर पेपर कर लीजिए मित्रों, अवेलेबल है आपके पास, इंस्टीट्यूट की साइट पर है। मैं बार बार हर बार वीडियो में यही बोल रहा था, देखना 16 नंबर का, 20 नंबर का, 25 नंबर तक का इन पास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं वो फ्रेंड उसमें से आएगा। ठीक है ना, एग्जाम क्लियर होगा और हम एग्जाम के बाद मिलेंगे। हर एक एग्जाम से पहले मेरी लास्ट डे स्ट्रेटेजी रहेगी। इंटर वालों का जो एग्जाम है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रैक्टिकल भी आएंगे और थ्योरेटिकल भी आएगा। तो जिनका थ्योरी में स्ट्रांग है वो थ्योरी कर सकते हैं। टू द पॉइंट लिखना है। अब आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ कि आप एक बात ये मत सोचना फ्रेंड्स कि 8 नंबर का पेपर है तो आपको 2-3 पेज लपेटने पड़ेंगे। वो जमाना चला गया। वो तो मैंने भी नहीं किया, खुद बता रहा हूँ, मैंने भी ऐसा कभी नहीं किया कि 8 नंबर का मुझे 2 पेज लपेटने हैं। टू द पॉइंट लिखो फ्रेंड्स, नंबर मिलते हैं यार। मतलब लोग बोलते हैं कि सीएमए सीएस में एग्जाम में नंबर नहीं मिलते। फ्रेंड्स मिलते हैं फ्रेंड्स। मैंने भी क्वालिफाइड किया, मेरे फ्रेंड बहुत सारे हैं। मतलब आप देखते हो कि मैं इंटरव्यूज भी कराता हूँ। तो आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना है। ठीक है, और जो अब आंसर आएंगे, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे, वो छोटे छोटे पोर्शन आएंगे। आप कैलकुलेट करिए और टिक करिए और आंसर करिए। ठीक है, सबसे पहला मेरा ये पॉइंट है कि जब आपके पास एग्जाम आएगा ना, तो आपके पास किसी भी क्वेश्चन में कभी भी मूव होने का समय है। किसी भी क्वेश्चन में आप कभी भी मूव हो सकते हो। आप 5-10 मिनट के अंदर, 10 मिनट की आप स्ट्रेटेजी ये बना लीजिए कि आपको पहले क्या अटेम्प्ट करना है। और ये मैं बोल रहा हूँ कि स्ट्रेट काम रहना है हमें। अगर मान लीजिए मुझे 100 में से 70 नंबर का आता है, 30 नंबर का नहीं आना, बल्ले बल्ले, कोई टेंशन नहीं लेनी है। 100 में से 70 का आता है, मैं बोल रहा हूँ 30 नंबर का नहीं आता। ध्यान रखना, हम लोग ये ना सोचे कि अरे यार 30 नंबर का नहीं आता है। अरे 30 नंबर का नहीं आता है, ये तो देख मेरे दोस्त 70 का तो आता है। 70 का आता है तो 70 का तो अटेम्प्ट करो यार। ठीक है, मेरा OMIS में मुझे बहुत ही कम नंबर का आता था। आप 70 छोड़ी, मुझे 30 का आता था, 70 का नहीं आता था। एग्जामेशन आई थी मेरी उस सब्जेक्ट में। ओके, तो बस आपको बस लगे रहना है, कोशिश करना है, 100 मार्क का करना है। ठीक है, आपको अगर जो नहीं आता तो थोड़ा बना बना के भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करना, लेकिन सबसे पहले क्या करना है कि अपने को 30 नंबर का करना है। ठीक है, इसको मैं डिलीट करते हैं। और अपने को अब देखना आपको क्या करना है। सपोज मान लीजिए 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। पहले जो है आपका पहला जो क्वेश्चन है आपका, वो है मान लीजिए टिक मार्क और ऑप्शन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एक का जैसे मान लीजिए आंसर था डेप्रिसिएशन। तो आप मान लीजिए मेथड पूछा हुआ है तो उसमें था SLM। तो आपको क्या करना है, पहले का ए करना है और लिख देना है SLM बस। फिर बी करना है, फिर सी करना है, फिर डी करना है।
आपको हर एक, मान लीजिए दूसरे क्वेश्चन में 3 पार्ट है, ए बी सी, आपको ए आता है, बी आता है, सी नहीं आता, या आपको ए आता है, सी आता है, बी नहीं आता आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड? लेकिन आपको दो में तो दो में तो आप कॉन्फिडेंट हो, तो आपको ए कर लेना है, बी के लिए आप अपने अंदाजे से कि आप बना बना के करोगे बाद में, बी के लिए जगह छोड़ दीजिए और सी के लिए स्टार्ट करिए। हर एक पार्ट के लिए मित्रों नया पेज इस्तेमाल करना, इंस्टीट्यूट भी यही बोलता है, और क्या नाम है, क्योंकि अब तो हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऐसा कोई इशू आएगा नहीं, ठीक है। लेकिन मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि जितना आपको आता है आप उतना ही अटेम्प्ट करना, ठीक है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्या करना है, जो जो आपको आता है, आपके पास स्क्रीन आई इंटर वालों के लिए और फाइनल में लॉ के लिए। जो फाइनल में लॉ वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरा ये कहना है, आपको जितना आता है ना पहले आपको उतना करना है, ठीक है। 70 का आता है तो देखो आप 70 का करना, और आपको आराम से एग्जामेशन मिल जाएगी। रीजन इज दैट आप 70 पहले आराम से करना, पहले आप 10 मिनट में पता कर लेना कि आपको क्या क्या अटेम्प्ट करना है। लेकिन माइंड में ये नहीं रखना, मैं बता रहा हूँ स्टेक का मतलब, माइंड में ये नहीं रखना है, स्ट्रेटेजीज बहुत ही क्लियर कराइए इस एग्जाम को। आपको माइंड में ना मित्रों ये नहीं रखना है कि मुझे ये नहीं आता, पता चले यही नहीं आता, ये नहीं आता, करते करते 3 घंटे मैंने बिता दिए। जो नहीं आता बल्ले बल्ले, जो आता है सबसे पहले उनको ही करना है, ठीक है। जो आता है आपको पहले वो करना है, जो नहीं आता छोड़ना कुछ नहीं है, ठीक है। छोड़ना आपको कुछ नहीं है, ओके। और टिक मार टिक टिक करना है। और मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि 8 नंबर का अगर कोई क्रिटिकल पोर्शन आता है, टू द पॉइंट लिखो। आपको ये नहीं करना कि काफी सारा डिस्क्रिप्टिव आपको लिखना है, ठीक है। जो आता है वो बेस्ट लिखना है आपका। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो प्रैक्टिकल्स होंगे टुकड़ों में आएंगे आपको, क्या नाम है, टुकड़ों में आपके आंसर्स आएंगे, तो आपको इतना बड़ा कोई कैलकुलेशन कि आपको जो बड़ी बड़ी बैलेंस शीट बनानी है वो इस बार नहीं आएंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। किसी को फिर भी कोई स्टिल डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, मैं आपकी हेल्प करूंगा, सजेस्ट करूंगा। लेकिन अब आपके पास समय नहीं है। बार बार ये बोलूंगा 3 सालों की कम से कम पास्ट ईयर कर लीजिए, नहीं होते तो 2 साल के तो कर लीजिए। पास्ट ईयर कर लीजिए, 24 घंटे हैं, इससे ज्यादा का अपने पास समय नहीं है। फाइनल वालों के लिए जो लॉ है उनके लिए भी यही बोलूंगा, और जो अकाउंट्स वाले उनके लिए भी यही बोलूंगा। लेकिन फाइनल वालों का जो लॉ है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो आपके पास इतना समय है कि आप काफी सारे जो है एग्जाम कर सकते हो। आई हैव आल्सो क्लियर द एग्जाम एंड आई एम शेयरिंग ऑल द एक्सपीरियंसेस माय, ओके, व्हिच इज बेनिफिशियल। एग्जाम बहुत इजी है, लेकिन आपको स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी। अब 24 घंटे अपने पास अवेलेबल हैं। बार बार बोल रहा हूँ, पावर बैकअप चला गया, नेट चला गया, लैपटॉप शट डाउन हो गया, कोई चिंता नहीं करनी, एकदम चिल माइंड में रहना है। आपको बस क्या करना है, उस समय जो कर सकते हैं आप ये कर सकते हो, आपको ट्राई करना है, ठीक है। प्रॉक्टर की डिटेल, सारी डिटेल जो है आपको अपने पास रख लेनी है। एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर, आप एडमिट कार्ड तो आपने निकाल लिया होगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का और लॉ का एग्जाम, इंटर वालों का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 3 अपना सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए है। पेपर बहुत इजी आएगा। मैंने बार बार आपको बहुत पहले भी स्ट्रेटेजी बोली थी, पास ईयर का अभी भी आपके पास समय नहीं है। जो नहीं पढ़ा मौज है, कुछ नहीं पढ़ा तो कोई टेंशन नहीं, मतलब जो नहीं पढ़े टॉपिक उनके लिए टेंशन नहीं लेनी, एंजॉय करना है। 2-3 सालों के पेपर कर लीजिए, मान लीजिए आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, उसमें से 8 से 16 नंबर का पेपर आ जाएगा, पेपर के बाद भी कनेक्ट होंगे। हर एक वीडियो 8 पेपर है, इंटर और फाइनल वालों के 8 दिन मैं वीडियो दूंगा, लास्ट डेट ट्रिप। तो बोल रहा हूँ 3 सालों का पेपर अटेम्प्ट कर लीजिए, स्टे काम रहना है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं करनी है। जो पेपर हो गया उस पेपर के बारे में बिल्कुल जिक्र नहीं करना है, बिल्कुल जिक्र नहीं करना है उस पेपर के बारे में। जो हो गया वो हो गया, अगले दिन की स्ट्रेटेजी देखनी है, और 8 दिन बाद के बाद हम लेंगे एनालाइज करने के लिए, ठीक है। 3 ईयर के पेपर कर लीजिए, अगर इतना समय कम है तो 2 ईयर के कर लीजिए आप पेपर, जो फाइनल वाले हैं वो और इंटर वाले हैं वो, ठीक है। और जो नहीं आता ना, ध्यान रखना, अगर मान लीजिए आपको 16 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें 3 पार्ट है, ए बी सी करके 3 पार्ट है, आपको ए आता है, बी आता है, सी नहीं आता, तो सी के लिए आप स्पेस छोड़ देना और बाकी के लिए आप करना स्टार्ट कर देना, ठीक है गाइज। और किसी तरह की कोई इशू नहीं आएगी, ठीक है। एंड बहुत ही एग्जाम इजी आएगा, और इस बार रिजल्ट भी काफी अच्छा आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम मी, फॉर माई साइड, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर इंटर वाले फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनल वाले लॉ के लिए। अगर स्टिल कोई प्रॉब्लम है तो कर लीजिए, 3 सालों के पेपर कर लीजिए, ठीक है। एंड ओके, तो दिस 8 डेज हमारे जो एग्जाम्स हैं, इंटर वालों के लिए ग्रुप 1 ग्रुप 2 और फाइनल वालों के लिए ग्रुप 1 ग्रुप 2, मैं हर एक एग्जाम में आऊंगा, लास्ट डे स्ट्रेटेजी जो रहेगी आई थिंक विच इज बेनिफिशियल, मैं अपना एक्सपीरियंस जो है आपके साथ शेयर करूंगा, ओके। एंड थैंक यू सो मच गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारो एग्जाम, ओके। एंड बेस्ट ऑफ लक, सारी चीजें आप अपने साथ रख लेना, एंड वी विल मीट अगेन, बाय गाइस।